तो दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए टेस्ट योर सेल्फ का तीसरा टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान का सेट है, जो रेलवे के तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और इसके अलावा BPSC में भी साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार SSC हो गया या जितने भी एग्जाम्स है जिसमें समान विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही सटीक और बेहतर ये आपका सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हैं। और आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोग इस टेस्ट को देखते हुए बनाते चलिए, और आपका कितना स्कोर आ रहा है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना स्कोर आया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। VVI क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका VVI है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो था वो न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो क्या कहलाते हैं। तो दूसरा का आंसर अणु होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अणु। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो 4 का आंसर जो होगा वो होगा सी, फ्लोरीन इज राइट आंसर। फ्लोरीन का जो संकेत होता है F होता है और परमाणु संख्या 9 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, मतलब सोना जो है गोल्ड किस पदार्थ में घुल जाता है। तो 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा, एक्वा रेजिया। VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सिनेवार किसका खनिज है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिनेवार किसका खनिज है। तो 6 का आंसर ए होगा, पारा। पारा का संकेत जो होता है ना Hg होता है, पारा Hg। और तांबा का Cu हो जाएगा, सीसा हो गया, ठीक है। सीसा का Pb होता है और एल्युमिनियम का Al होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो ये स्ट्रांसियम, ठीक है ना, स्ट्रांसियम के कारण जो होता है वो लाल रंग दिखाई देता है, और हरा रंग जो बैरियम के कारण दिखाई देता है। तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। साइनाइड विधि का प्रयोग किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो 8 का आंसर ये होगा, चांदी। चांदी का संकेत Ag होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है इस चारों ऑप्शन में। तो 9 का आंसर ए होगा, NCl3, नाइट्रोजन क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है 10 नंबर, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो 10 का आंसर डी होगा, परम आर्द्रता कहा जाता है, परम आर्द्रता। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा था। तो 11 का आंसर बी होगा, मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था, नायलॉन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, 150 डिग्री C तक गर्म करने पर यूरिया क्या देगा। तो 12 का आंसर डी होगा, वायु रेट देगा, वायु रेट में वो परिणित हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नोबेल गैस कौन से हैं। नोबेल मतलब नोबेल धातु, ठीक है, तो अक्रिय को नोबेल कहा जाता है, ठीक। तो 13 का आंसर जो होगा बी होगा, रेडॉन होगा, जिसका संकेत Rn होता है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, ठीक है, जिसमें आपका 4 दिया हुआ है, हीलियम है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक, और एक होता है क्रिप्टन होता है, ठीक, क्रिप्टॉन, और एक आर्गन होता है जिसका, तो आर्गन दिया हुआ है, हीलियम, जेनॉन, नियॉन नहीं दिया हुआ है। तो 6 आपको जरूर याद रखना है, अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, और इसके बाहरी कक्षा में कोई भी मतलब परमाणु नहीं होते। बाहरी कक्षा जो होता है उसमें एक भी परमाणु नहीं होते हैं और इसे शून्य वर्गों में रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। 14 नंबर का आंसर जो होगा वो किसने देखा था। तो 14 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, स्ट्रॉसमैन ने देखा था, स्ट्रॉसमैन ने देखा था, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन,
जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। ठीक है, जस्ता किस मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? तो 15 का आंसर जो होगा आपका बी होगा, कांसा। कांसा जो होगा उसमें तांबा और टीन होता है, तांबा प्लस टीन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? तो 16 का आंसर सी होगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो 17 का आंसर जो होगा ए होगा। तड़ित चालक का प्रयोग जो है ना, निर्माण जो होगा वो तांबा से होगा। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। अगला क्वेश्चन 18 है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। जब वह गुजरेगी तो 18 का आंसर जो होगा वो सी होगा, कांच से होगा। न्यूनतम मतलब कम हो जाएगी। नेक्स्ट है 19 नंबर, रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम प्राप्त होता है पिंच ब्लेड से। ठीक है, पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट 20 नंबर, हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का इकाई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो एक जूल जो है ना कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24 के बराबर होता है। एक जूल कितने कैलोरी के? तो 0.24 सॉरी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अणुभार कितना होता है? पानी का अणुभार कितना होता है? तो 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? 23 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी, न्यूटन होता है। एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कांच है एक प्रकार का क्या? तो कांच जो है एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा आपका 26 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? आईसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। चिप पर किसकी परत होती है? तो 26 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का ऐसा ही संकेत होता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर। तो 27 का आंसर ए होगा, आयरन ऑक्साइड का परत होता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है 28 नंबर, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो 28 का आंसर जो होगा वो किस में होगा? तो 28 का आंसर जो होगा, पीयूष ग्रंथि सिर में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाती है। 29 का डी होगा, 29 का डी इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो 30 का आंसर जो होगा बी होगा, 9.549। इसको जरूर याद रखेंगे, 9.549। FIR में आई अक्षर का घोतक क्या है? तो FIR में आई का जो घोतक शब्द है, इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड। नेक्स्ट इसका FIR का फुल फॉर्म हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड। नेक्स्ट आपका 32 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर बी होगा, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर, संयंता की SI इकाई क्या है? संयंता की SI इकाई है। तो 33 का आंसर ए होगा, पॉइज होगा, पॉइज। 34 नंबर है, इनमें कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो 34 का आंसर डी होगा, पीतल जो है अणुचुंबकीय, मतलब चुंबक इसमें नहीं सटेगा। विकास का प्रारंभिक बल है, विकास का प्रारंभिक बल है। तो 35 का आंसर बी होगा, प्राकृतिक त्वरण, प्राकृतिक त्वरण। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो 36 का आंसर डी होगा, न्यूट्रिनो जो है परमाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो 37 का आंसर बी होगा, फैराडे के नियम पर, फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² सी दर्शाता है किसको? आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में सी किसका संकेत है? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी होगा, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था?
तो 39 का जो होगा वो सी होगा, पाथफाइंडर। नेक्स्ट है, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है। तो 40 का आंसर डी होगा, 16 आउंस। 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। तो 41 का आंसर ए होगा, 0.264 गैलन होता है। 0.2642 गैलन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विस्कोमीटर। तो दोस्तों, जो आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि KRC मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1 फर्मी बराबर होता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁵ एंगस्ट्रम के। 1 फर्मी 10⁻⁵ एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 44 नंबर, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वो वायु में होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है। हमारे अंदाज से इसका आंसर होना चाहिए निर्वात। आप लोग ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा। मुझे लग रहा है कि ये गलत है, तो आप लोग ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुणांक है। ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुणांक है 45 का आंसर जो होगा वो ये होगा, घटता है। ताप वृद्धि से प्रत्यास्था के गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 46 नंबर, ये गुणसूत्र से रिलेटेड है। लड़का पैदा होगा जब, क्या होता है जब लड़का पैदा होगा। तो 46 का आंसर सी होगा, XY गुणसूत्र अगर मिलते हैं तब लड़का पैदा होगा, ठीक है। और डबल X हो जाएगा तो लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट 47 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो 47 का आंसर जो होगा वो बी होगा, स्टार्च के पाचन में लार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला है 48 नंबर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण बहुत ही कम होता है, ठीक। 50 नंबर, जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रूप में नाच रही तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो 50 का आंसर सी होगा, 0 होगा, क्योंकि वृत्ताकार में हम काम क्या करें, उसी पर घूम रहे लगातार, ठीक है। तो कोई काम नहीं होगा, 0 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, 1 मेगावाट बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है तो 51 का आंसर ए होगा, 10⁶ वाट। 1 मेगावाट किसके बराबर थे, 10⁶ वाट के। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, ऑप्शन ए इज राइट, 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी। तो लिफ्ट की खोज जो है ना ओटिस ने किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही है, 1852 में ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो 54 का आंसर जो होगा वो डी होगा, पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, ठीक है। तो 55 का आंसर सी होगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना किलोग्राम का है। तो 56 का आंसर सी होगा, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन डी में आपका जो है वो है C12, कार्बन डेटिंग 12 का प्रयोग होता है। C12 का प्रयोग होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कुहासा क्या है। कुहासा कैसा मिश्रण है, ठीक है। तो 58 का आंसर जो होगा बी होगा, विषमांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण है। 59 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो 59 का जो होगा वो डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें बनी होती हैं, किस चीज़ की बनी होती है। तो 60 का आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनों का बना होता है कैथोड किरण, जो ऋणात्मक होती है, और एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है।
नेक्स्ट है आपका अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 61 का आंसर बी होगा, हाइजेनबर्ग ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है 62 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है 62 का बी होगा, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का संकेत F होता है और परमाणु संख्या 9 होती है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत जो होता है वो 75% होता है और 25% जो होता है वो तांबा होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र है, फास्फोरस का अणुसूत्र 64 का आंसर सी होगा, P4 होगा, P4। नेक्स्ट है सोना का लैटिन नाम। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम जो है ऑरम है, ऑरम, क्योंकि सोना का संकेत ये यू से शुरू होता है इसलिए इसे ऑरम बोलते हैं। ठीक है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? आगे आपका क्वेश्चन 66 नंबर में है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक AU होगा, ऑप्शन ए इज राइट। 67 नंबर है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? तो 67 का आंसर जो होगा वो डी होगा, उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो उदासीन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? रासायनिक पदार्थों का राजा या सम्राट किसे कहते हैं? तो 68 का आंसर जो होगा बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का pH होता है। क्षारीय विलयन जो होता है उसका pH कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय 7 से कम होता है और जो उदासीन होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिरके में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, ATP का निर्माण कहाँ होता है? ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो देख लेते हैं। 72 का आंसर जो होगा डी होगा, सेंट्रोसोम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो 73 का आंसर डी होगा, RNA में, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, एंजाइम किस में नहीं होते हैं? एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो 74 का आंसर बी होगा, वायरस में। वायरस मतलब विषाणु में नहीं होते, और विषाणु की खोज किसने की थी? इवान विस्की ने किया था। ठीक है, इवान विस्की ने। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, TMV शब्द का संबंध किससे है? तो TMV जो है ना वो एक वायरस का नाम है जो तंबाकू में पाया जाता है। टोबैको, टी से टोबैको होता है। तो 75 का आंसर जो होगा वो सी होगा, वायरस से। ठीक है, टोबैको का वायरस का नाम है TMV। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो मात्र 1 होता है। वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज DY वानोविस्की ने किया था। इवान विस्की पढ़ते हैं इसको, इवान विस्की आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, चाय के लाल कीट का कारण क्या है? चाय के लाल कीट के कारण जो है वो जीवाणु है, और जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूमेनहॉक ने किया था। ठीक है, ल्यूमेनहॉक। विद्युत बल में भरी होती है, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो 79 का आंसर ये होगा, नाइट्रोजन भरी होती है। अगला नंबर 80 नंबर, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो 80 का आंसर बी होगा, हाइड्रोजन से। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो 81 का आंसर जो होगा बी होगा, अल्ट्रा वायलेट रे से होता है, अल्ट्रा वायलेट रे से होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का आंसर सी होगा, CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 का। 83 नंबर, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो 83 का आंसर ये होगा, इथेन का उपयोग किया जाता है, इथेन। नेक्स्ट है 84 नंबर, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, 84 का आंसर ये होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
85 नंबर, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो 85 का आंसर ए होगा, CaOH के होल 2। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। टोटल 85 क्वेश्चन मैंने कराया, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिक्सअप रूप है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे इस सेशन के बारे में ज़रूर बताएं, और आप लोग का स्कोर कितना आया है ये भी ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों का मेरा सेशन जो है वो कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।